गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 13/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा ने 1947 से बहस कार्रवाई तक पहुंचने के लिए खोज इंजन लॉन्च किया है? पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब राज्य विधानसभा ने 1947 से बहस कार्रवाई तक पहुंचने के लिए खोज इंजन लॉन्च किया है। इस खोज इंजन को पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, आईआईटी हैदराबाद और सीडेट नोएडा के सहयोग से विकसित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्था का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान, नेपाल। इसका सही जवाब है मॉरिशस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के लोईडुट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्था का उद्घाटन किया। यह संस्था विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, अर्ध सरकारी निकायों और सरकारी उद्यमों में कार्यरत मॉरिशस के सिविल सेवकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चीन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा के पास एक बड़ा क्षणबद्ध एरे रडार तैनात किया है? जापान, वियतनाम, म्यांमार, रूस। इसका सही जवाब है म्यांमार। चीन ने हाल ही में म्यांमार सीमा के पास लार्ज फेज्ड एरे रडार LPAR की तैनाती की है। इसकी निगरानी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है, जिससे चीन हिंद महासागर और भारतीय क्षेत्र में अंदर तक निगरानी कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमण, डॉक्टर मनसुख मांडविया। इसका सही जवाब है डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच फिटनेस, उन्मुखी संस्कृति और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने AI संचालित मीडिया कंपनी प्रिज्म लॉन्च किया है? अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन। इसका सही जवाब है अजय देवगन। अजय देवगन ने AI संचालित मीडिया कंपनी प्रिज्म लॉन्च की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है? भारत, अमेरिका, सिंगापुर, रूस। इसका सही जवाब है भारत। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुबई में FDI का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? भारत, यूक्रेन, ईरान, चीन। इसका सही जवाब है भारत। भारत दुबई में FDI का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है।
दुबई ने 2024 में वैश्विक एफडीआई गंतव्य के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है तथा लगातार चौथे वर्ष ग्रीन फील्ड एफडीआई परियोजनाओं के लिए नंबर 1 गंतव्य के रूप में स्थान प्राप्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? 50, 100, 150, 200। इसका सही जवाब है 200। भारत का सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रस्ताव दिया है कि उसके देश में अमेरिकी परमाणु हथियार तैनात किए जाएं? लातविया, पोलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी। इसका सही जवाब है पोलैंड। पोलैंड ने प्रस्ताव दिया है कि उसके देश में अमेरिकी परमाणु हथियार तैनात किए जाएं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इमैनुएल मैक्रोन, जस्टिन ट्रूडो, दलाई लामा, डोनाल्ड ट्रंप। इसका सही जवाब है दलाई लामा। दलाई लामा को शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। समन्वित गश्ती अर्थात कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट का छठा संस्करण और द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का चौथा संस्करण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया? बांग्लादेश, मालदीव, इंडोनेशिया, लाओस। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच कॉर्पेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का छठा संस्करण और द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।